जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रश्नावली 8.2 का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये लिखा है। इसमें क्या हो गया भाई? इसमें लिखा है पहला पार्ट है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला जिसमें हमारा सवाल है 8.2 का, ये लिखा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आज का प्रश्न है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको सब समझ में आएगा कि क्या इसका हल होगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक जो है मान वाली मैंने एक सारणी याद कराई थी, विशिष्ट मानों को याद किया था, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 के मानों को मैंने याद कराया था। अगर जिसने नहीं देखा है कैसे मैंने याद कराया था तो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। अब इसमें अगर बात करें साइन 60 का मान क्या होता है, तो अब आपको ज़रा भाई एक बार सारणी दिखा देता हूँ। ये है सारणी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बना के भी दिखाई थी कि सारणी कैसे हम लोग याद करेंगे, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर बात करें साइन, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये तो बनी हुई है, इससे पहले मैंने कल अपने आप बनाई थी और कैसे हमने याद करी थी वो भी मैंने इससे पीछे के लेक्चर में बताया था। जैसे अगर बात करें यहाँ पे साइन 60 का मान कितना है √3/2। अगर साइन 30 का मान देखा जाए तो 1/2 और कॉस 30 का मान देखा जाए √3/2, कॉस 60 का मान देखा जाए 1/2। तो ये मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं मानों को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कॉस 60 का मान कितना था √3/2, कॉस 30 का मान हमारा था √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी कितना था 1/2। ठीक है, ये आप लोग जरूर देखिएगा, मान बार बार अभ्यास करिएगा। फिर पीछे मैंने कई बार बताया, अगर समान अपरमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात √3 की गुणा करोगे तो इसका गुणनफल होगा 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 की गुणा 1 में करोगे 1/2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, क्योंकि जब लासा अगर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या सीधे जोड़ सकते हैं, क्योंकि लासा 4 है तो ऊपर 3 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 4/4, यानी कि 4 से 4 को काटेंगे कितना इसका हल आ गया 1। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो प्रश्न संख्या पहला है 8.2, इसमें इसका पहला जो भाग है इसका हल कितना हो गया 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसके आगे के लेक्चर में आपकी जो भी कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है उस पे चलते हैं। क्या है इसका प्रश्न संख्या 2? तो ये हमारे पास लिखा है, अगर बात करें इसका दूसरा जो भाग है ये लिखा है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये आपको मान जरूर याद करने हैं। तो 2 की जगह पे 2, आप लोग टेबल देखिएगा, उसमें tan 45 का मान कितना है 1। ठीक है, जब आप टेबल देखेंगे तो tan 45 का मान मिलेगा 1 और 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ये प्लस है। और cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस साइन 60 का मान भी होता है वर्गमूल 3/2, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जैसे मैंने याद करे हैं आप लोग भी याद करिए। आपको मैंने कल बनाना भी सिखाया था, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात करें ये √3/2 का वर्ग ये प्लस का है, ये √3/2 का वर्ग ये माइनस का है, ये प्लस और माइनस वाले हो जाएंगे हमारे कैंसिल। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे कितना आ गया 2 और 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 × 1 यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा इसका हल 2 एकम 2, यानी कि यही इस प्रश्न का हमारे हो जाएगा हल। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा भाग है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए, अगर किसी का कोई डाउट हो तब भी आप अपने डाउट पूछते रहिए। ठीक है,
फिर इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अब बात करें इसका जो तीसरा भाग है, पृष्ठ संख्या 1 का जो तीसरा भाग है, ये है हमारे पास cos 45 डिग्री और बटे में हमारे पास कितना है sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस ये है cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। cos 45 का मान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 1/√2 होता है बटे sec 30। अब sec कैसे याद करोगे? sec 30 अगर एग्ज़ाम में टेबल बनाओगे फिर याद करोगे तो दिक्कत है। तो कुछ चीज़ें ऐसे याद किया करो, जैसे अगर हम साइन कॉस का पढ़ लें, टेन का पढ़ लें, तो 3 मान अगर सीधे हैं 3 उनके उल्टे होते हैं। जैसे अगर बात करें sec किसका उल्टा होता था? कॉसिक का, वो मतलब sec किसका, sec का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा sec। तो अगर आपको अगर cos 30 का याद है तो उसका उल्टा कर देंगे। जैसे cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 cos 30 का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे sec 30 का क्या होगा तो इसका उल्टा जो कर दो वो हो जाएगा sec 30। तो उल्टा मतलब ये हो जाएगा, अभी √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 यानी कि वर्गमूल 3, ये हो जाएगा हमारा sec 30 का मान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। sec किसका उल्टा होता है? cos का, और cosic किसका उल्टा होता है? sin का। cosic किसका उल्टा होता है? sin का। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ते हुए चलिएगा तो फिर आपको अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मान हो गया 2/√3 फिर प्लस। अब बात करें cosic 30 का मान कितना होगा, तो हमें cosic 30 का नहीं याद करना है, हमें sin 30 का याद रहना चाहिए। तो sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और sin जो होता है वो उल्टा होता है किसका? cosic। तो इस हिसाब से cosic 30 का जो मान होगा वो होगा 2/1 और 1 से अगर किसी को भाग दिया जाता है तो उसको 2 लिखते हैं, चाहे 2 लिख दो या 2/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे अगर 2/1 भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। फिर अगर इसको हल करें तो इसको हल कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे बात करें तो ऊपर हमारे पास है 1/√2 और नीचे अगर बात करें तो 1 की 2 में गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस इसकी इधर गुणा करेंगे, ये आएगा 2/3 और बटे में हो जाएगा 2 एकम 2। बटे में कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। फिर आपको समझना पड़ेगा क्या कि जब इस टाइप के आप पद हल करते हो तो सबसे नीचे वाला पद जो गुणा में पहुंचता है सबसे ऊपर वाले की, और बीच वाले की गुणा होती है बीच वाले से। बीच वाले की गुणा किससे होती है? बीच वाले से। तो अब अगर बात करें तो 2 सबसे ऊपर 1 में पहुंचेगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2। ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। बीच वाले की गुणा करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 2 की गुणा किससे होगी? 2 + 2/3। 2 + 2/3। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा विशेष ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इस चीज़ को समझिएगा जिससे आपको समझ में आए। ये केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जिस बच्चे को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हर बच्चे को जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल अगर अब भी ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अंदर इसकी गुणा करेंगे तो ऊपर तो रहेगा 2, अब वर्गमूल 2 की 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2/2। ठीक है, अब वर्गमूल 2 की 2/3 से गुणा करेंगे तो अपरमेय संख्या की हमेशा अपरमेय संख्या से ही गुणा होगी। लेकिन अगर समान अपरमेय संख्या की गुणा होती है, जैसे पीछे कक्षा में आपने पढ़ा होगा वर्गमूल a गुणा वर्गमूल a, समान अपरमेय संख्या की गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है एक परमेय संख्या। अगर असमान अपरमेय संख्या यानी कि a और b की गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? वर्गमूल ab, यानी कि अपरमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, असमान है तो इसकी गुणा इससे होगी। तो बाहर तो 2 चल रहा है, नीचे अंदर क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6। 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6। अब इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। फ़िलहाल तो इतना ही छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा आपका एनसीईआरटी बुक का काफ़ी बच्चे आंसर फिर मैच करते हैं, तो आंसर मैच करने के लिए आपको थोड़ा सही लिख देंगे, क्योंकि बड़ा पद आगे छोटा पद पीछे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा हर का परमेयकरण, 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है हर का परमेयकरण। परमेयकरण में याद रखिए कि जो वर्गमूल वाला पद होता है बटे में उसको हटा दिया जाता है, यानी कि हर का परमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का हम लोग करेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। जैसे ही आप हर का परमेयकरण करेंगे तो हर का परमेयकरण करने पर क्या मिलेगा? ऊपर है हमारे पास 2 बटे, ये है हमारे पास 2 वर्गमूल 6 और प्लस
2 वर्गमूल 2। ठीक है, अब हर का परमेकरण करेंगे। परमेकरण में केवल ये बात याद रखनी पड़ेगी, इसी संख्या से गुणा और भाग, लेकिन उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर बीच में प्लस है तो हम लोग गुणा भाग करेंगे 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2 से गुणा, और इसी से हम भाग करेंगे। कितना आएगा, ये आ गया 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, परमेकरण में उसी संख्या से गुणा भाग की जाती है, बस उसके संयुग्मी से। संयुग्मी का मतलब अगर यहाँ पे जो है प्लस है तो वो माइनस से गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस होता तो प्लस से गुणा भाग, ये बात याद रखिएगा। अब ऊपर गुणा करेंगे तो ये 2 और ये रहेगा 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2। और परमेकरण करने के बाद आपको पता होगा यहाँ पे एक फार्मूला लगता है हमेशा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी आपका जो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये फार्मूला परमेकरण में ज़रूर लगता है, ये भी बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 वर्गमूल 6, और जो b का काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 वर्गमूल 2। फिर से समझिए, a का काम कर रहा है 2 वर्गमूल 6 और b का काम कर रहा है 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पे लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 6 का वर्ग और माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अपना पूछिएगा, बताइएगा। ठीक है, फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके आगे की बात करें तो तो इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, चाहे 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल 6, या ऐसा करें बाद में गुणा करेंगे, अभी ऐसा ही रहने देते हैं, अभी हम ऐसा ही रहने देंगे। ऊपर हम रखेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे से अगर बात करें तो इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की उसी से गुणा। 2 वर्गमूल 6 गुणा 2 वर्गमूल 6 करेंगे तो फिर आपको मैंने बताया है परमेय संख्या की परमेय से होती है, अपरमेय संख्या की अपरमेय से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब जैसे ही आप वर्गमूल 6 की करेंगे, ये समान अपरमेय संख्या हैं, इनकी गुणा क्या आएगी, एक परमेय संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये परमेय संख्या हो गई 6, फिर इनकी गुणा आएगी 6 चौक 24। जिसको अगर नहीं पता है, बहुत ही मैं धीरे धीरे विस्तार करते हुए बता रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब भी अगर नहीं आया तो समझ लीजिए बेटा आपका बहुत ही बेसिक जो है कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर पार्ट है आपका बेसिक का। फिर अगर बात करें, ये है माइनस 2 वर्गमूल 2 का अगर वर्ग करें तो इसका मतलब 2 वर्गमूल गुणा 2 वर्गमूल 2। ठीक है, उसी संख्या से गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे अगर बात करें वर्गमूल 2 की, वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें, तो अब देखते हैं इसके आगे। अब अगर इसके आगे की बात करें, ऊपर आएगा हमारे पास 2 और ब्रैकेट में आएगा 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2 और बटे 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 16। और यहाँ पे काट लेते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2 8 16 ऊपर आ जाएगा हमारा 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 2 और बटे में कितना आएगा, 8। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट अगर हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ से ऊपर से 2 और कॉमन निकलेगा, ऊपर से 2 और कॉमन निकलेगा तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2 और बटे में कितना आएगा, 8। बटे में कितना आएगा, 8। काटेंगे, ये कितना आ गया, ये आ गया 4। ऊपर आ गया वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2 और बटे में कितना आएगा, 4। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फ़िलहाल तो इतना ही है। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, बताइएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा भाग है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई गलती हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है।
बात करें इसके भाग नंबर 4 की, तो पहले का हमारा जो भाग नंबर 4 है, पहले का जो भाग 4 है इस पे चलते हैं। तो ये भाग 4 कितना है, ये है हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और माइनस कितना है कॉसिक 60 डिग्री और बटे में हमारे पास कितना है, बटे में है प्यारे बच्चों सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और फिर हमारे पास कितना है प्लस कॉट में 45 डिग्री, कॉट में कितना है 45 डिग्री। अब अगर यहाँ पे बात करें तो साइन 30 का मान आप फिर से टेबल में देखेंगे, नहीं तो याद कर लीजिए आप लोग, साइन 30 का मान होता है 1/2 और टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसिक 60 का कितना होता है, साइन 60 का याद होना चाहिए, साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो साइन 60 का अगर आपने मान पढ़ लिया ये होता है वर्गमूल 3/2, तो कॉसिक 60 होगा इसका उल्टा, तो कॉसिक 60 का कितना होगा, एक हिसाब से कॉसिक 60 का होगा 2/3। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3। अब अगर इसके आगे की बात करें तो फिर इसके आगे क्या आएगा, सेक 30 का कैसे याद होगा, जैसे अगर आप कॉस 30 का याद रखते हैं, कॉस 30 का कितना होता है, बात करें कॉस 30 का होता है वर्गमूल 3/2, तो सेक 30 इसका उल्टा होगा, तो सेक 30 का भी कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 2/3। ऐसे याद रखिए तो याद हो जाएगा जल्दी। तो ये हो गया 2/3। कॉस 60 का पता ही होता है 1/2 और कॉट 45 टेन 45 बराबर होते हैं यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। तो अब चलते हैं इसके आगे, अब चलेंगे इसके आगे। तो इसके आगे क्या है हमारे पास, तो अब इसको हल करेंगे तो पहले इन परिमेय संख्याओं को हल करेंगे। 1/2 में 1 जोड़ेंगे, अगर बात करें 1/2 प्लस 1 की, तो ये आधा है ये 1 है, आधा 1 जोड़ेंगे 1.5 आता है, 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, और नहीं तो आप ऐसे हल करेंगे 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 और बटे 2 एकम 2, ऊपर हो जाएगा 2 1 3 3/2। ठीक है, ऊपर हमारे पास आएगा 3/2 माइनस का 2/3 और नीचे की अगर बात करें, नीचे हमारे पास कितना आएगा, ये है 2/3 और प्लस इसको भी हल करेंगे 1/2 प्लस 1, ये भी कितना आएगा 3/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे, वर्गमूल 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 वर्गमूल 3 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में 2 वर्गमूल 3, फिर बटे और ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस ये हो गया 3 वर्गमूल 3 और बटे में कितना हो गया 2 वर्गमूल 3। ठीक है, ये हो गया बटे में 2 वर्गमूल 3। फिर अगर बात करें 2 वर्गमूल 3 से, 2 वर्गमूल 3 हो गया हमारा कैंसिल, 2 वर्गमूल 3 से हमारा 2 वर्गमूल 3 हो गया कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास कितना है, ये है 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, बटे में हमारे पास है 4 प्लस 3 वर्गमूल 3, 4 प्लस 3 वर्गमूल 3। अब इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, ये है 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 और बटे में इसको भी सही लिखें तो 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 कर देते हैं, 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर वही कॉन्सेप्ट है आपका कि हर में अपर में संख्या नहीं, फिलहाल तो उतना उत्तर इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन हर में अपर में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अपर में संख्या हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर अगर हर का परिमेयकरण किया जाए तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग। तो 3 वर्गमूल 3 प्लस 4, अगर गुणा भाग की बात करें तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 से गुणा और 3 वर्गमूल 3 और यहाँ पे माइनस 4 से भाग। केवल ये होता है बीच वाला चिन्ह बदल दिया जाता है, जैसे हर में अगर 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 है तो गुणा भाग करेंगे 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 से, उसी से गुणा करेंगे उसी से भाग। हर का परिमेयकरण करने के बाद अब हम लोग देखते हैं ये पद सेम है, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 की होल घात 2। फिर नीचे क्या होगा, नीचे वही फार्मूला अप्लाई होगा, एक में प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। अगर नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी है और ये क्या है ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ठीक है, लेकिन ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ए का काम कर रहा है 3 वर्गमूल 3, तो इस हिसाब से आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है 4, तो 4 की घात 2। अब ऊपर लगाएंगे a माइनस बी की होल घात 2 फार्मूला,
a माइनस बी की होल घात 2 क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो इस हिसाब से हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 4 की घात 2 माइनस 2ab, 2 गुणा 3 वर्गमूल 3 गुणा 4, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 लगाएं तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 गुणा 3 वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 तियाँ 9 और वर्गमूल 3 की जो गुणा करते हैं ये आ गया 3, तो ये हो गया 9 तियाँ 27, ये कितना हो गया 27 और माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब यहाँ पे भी 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, इसका मतलब कितना आया था 27 और 4 का वर्ग कितना आया था 16 माइनस। अब अपरमेय संख्या की तो गुणा करते हैं अपरमेय से, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 3 के अलावा कोई अपरमेय नहीं है, तो 4 की करेंगे 3 से, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24 और आ गया वर्गमूल 3। और बटे में कितना आएगा, 27 में से अगर 16 जाएगा तो ये आ गया 11, बटे में कितना आ गया 11, ठीक है। अब अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग अपना पूछ सकते हैं, फ़िलहाल तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 27 और ये अगर जोड़ें तो ये हो गया 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 और बटे में कितना हो गया इसका 11। तो यही इस प्रश्न का हल है, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बिल्कुल आसान से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप लोग लिख दीजिए, मैं अगले लेक्चर में आपकी कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल तो यही इसका हल है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। अब चलते हैं इसके आगे। इसका जो अंतिम प्रश्न है हल संख्या 1 का जो 5वां भाग है, भाग नंबर 5, इसका क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर कितना है 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री और बटे में कितना है, बटे में हमारा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं 5 की जगह पे 5 कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, कॉस 60 का मान हमें पता होना चाहिए, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इसका हो जाएगा वर्ग प्लस 4 सेक 30 का मान पता होना चाहिए, तो सेक 30 के लिए कॉस 30, अभी इससे पहले मैंने बताया था कॉस 30 का वर्गमूल 3/2, तो सेक 30 उसका उल्टा 2/3 इसका हो जाएगा वर्ग माइनस tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग और इसके बटे में क्या है साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग और कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 का वर्ग, ठीक है। फिर अगर बात करें तो 5 की जगह 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4 वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1 का वर्ग हो गया 1 और इसके बटे में 1 का वर्ग 1 वर्गमूल 2 का वर्ग 4 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 और बटे में कितना आएगा, यहाँ पे लासा समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 1 + 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3/4। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लासा लेके हल करना है। अब लासा मतलब पहले इन दोनों को हल कर लो, 3 पंजे 15 प्लस 16 चौकू 64 और बटे 4 तियाँ 12 माइनस 1 और बटे में कितना आएगा 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया 1 आ गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1। अब अगर इसके आगे की बात करें, अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हमारे पास क्या आएगा 15 और 64 जोड़ेंगे 4 और 5 9, 4 और 5 9, 5 4 और 5 9, 6 और 1 7, 7/79/12 माइनस 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 79 की 1 से गुणा करेंगे, 79 माइनस 12 और बटे में कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 और
7 में से 1 गया, कितना बचा 6। ये हो गया 67/12, ये हो गया 67/12 इसका हल। अगर किसी का कोई डाउट हो गुणा भाग में, जोड़ घटाव में, तो देख लीजिए, हो सकता है बाई चांस कभी मिस्टेक हो भी जाती है या नहीं भी होती है। क्यों, यहाँ पे मैं जो करता हूँ तो सामने कोई नहीं होता है, तो कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए जैसे आप हल करते हो। जैसे यहाँ पे 5 तियाँ 15, 16 चौकू 64/4 तियाँ 12, तो इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 और 1 7, यानी कि 79/12 हो जाएगा -1। अब 79 एकम 79 -12 एकम 12, 79 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 67/12। बिल्कुल सही है आपका। फिलहाल तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हमारे पास सही विकल्प हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर बात करें सही विकल्प की तो हमें सही विकल्प आपका चुनना है। जैसे पहला हमारा जो है, दूसरे का पहला पार्ट जो है, अगर बात करें दूसरे का हमारा जो पहला पार्ट है, इसमें किसका मान हमें निकालना है 2 tan 30 डिग्री और बटे में कितना है 1 + tan² 30। अब किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, इसका प्रयास करते हैं। तो अरे यार कहाँ पे आ गए, फिर से बैक आ गए क्या। अब अगर यहाँ पे बात करें तो 2 की जगह पे 2 tan 30 का मान हमें पता होना चाहिए, ये होता है 1/√3, 1/√3। फिर बटे 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब ऊपर गुणा होगी 2 एकम 2/√3, और बटे में देखो 1 का 1 और 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना हो गया 3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग हो गया 3, और जिसके बटे में कुछ नहीं 1, इसको हल करेंगे। ऊपर आएगा 2/√3 बटे 3 एकम 3 + 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। फिर वही कॉन्सेप्ट, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले गुणा में पहुँचेगा, बीच वाले की गुणा में पहुँचेगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा 2 तियाँ 6, और नीचे एक परमेय संख्या है एक अपरमेय, इनकी गुणा नहीं होगी, इनको पास पास मिला के लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे 3 दूनी 6, नहीं 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, क्योंकि 2 से काटेंगे। तो ऊपर आ गया 3/2√3। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को √3 गुणा √3, और नीचे कितना है 2/3। तो ये 1/3 से √3 कट गया, यहाँ पे कितना आया √3/2। इसका आंसर तो ये आया, लेकिन आंसर ये नहीं दे रखा है। अब आंसर में ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा किसका आंसर ये है। तो अब यहाँ पे देखो ये किसका मान होता है √3/2, तो यहाँ पे देखें ये साइन किसका मान होता है 60 का, ये √3/2 होता है साइन 60 का मान। cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं है। tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं है। sin 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो इसके आगे हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 2 के सेकंड जो हमारा दूसरा भाग है, इसमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 1 - tan² 45, और बटे में कितना है, बटे में है 1 + tan² 45, 1 + tan² 45। ये किसके बराबर होगा, तो 1 की जगह पे 1 - tan² 45, ये tan 45 का मान 1, इसलिए 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 का वर्ग। ऊपर आ जाएगा 1 - 1 का वर्ग 1 होता है, नीचे 1 और प्लस 1 का वर्ग 1। ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, ये 0 आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो हल है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। और ये कैसे नहीं हो सकता है, इसका मान होता है 1/√2, इसलिए ये नहीं है। ये 1 है, इसलिए नहीं है। tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, इसलिए ये उत्तर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि डाउट आपका नहीं होगा कोई भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो ये हो गया दूसरे का हमारा जो दूसरा भाग है, ये हो गया कंप्लीट। अब बात करें दूसरे का जो हमारा तीसरा भाग है, दूसरे का हमारा जो तीसरा भाग है, ये क्या है भाई,
ये है साइन 2a बराबर हमारे पास कितना है, साइन 2a बराबर है 2 साइन a। अब ये मान हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इस मान को हम लोग जब पुराना हमारा सिलेबस था तो इसको हम ऐसे ही कर दिया करते थे, इसको हम तोड़ लेते थे 2 साइन a इंटू कॉस a में, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला था तो हम वहाँ से कर लेते थे। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है 10th सिलेबस के हिसाब से, तो इसका एक ही उपाय ये है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो यहाँ पे आप लोग कह रहा है तब सत्य होता है जब a बराबर है, कह रहा है ये कब सत्य है, मतलब LHS RHS a के किस मान के लिए बराबर है, जिसमें LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो पहले a की जगह पे हम 0 रख के देख लेते हैं। हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोग रखेंगे a बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। जिस मान पे दोनों साइडें बराबर आ जाए समझ लो वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ये हो गया साइन 2 गुणा 0। ठीक है, a की जगह पे 0 रखेंगे बराबर 2 साइन a की जगह फिर 0 रखेंगे। अब 2 की 0 में गुणा करो, ये भी 0 बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान 0, साइन 0 का 0 होता है, 2 की 0 में गुणा करोगे 0। यानी कि हमने क्या देखा कि जब हमने a का मान 0 रखा तब LHS और RHS दोनों साइडें बराबर हो रही हैं, इस हिसाब से ये जो है a का मान कितना होगा, 0 डिग्री। लेकिन अब हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम रखेंगे a बराबर कितना रखेंगे, a बराबर हम रखेंगे 30 डिग्री रखने पर। तो a बराबर जब हम 30 डिग्री रखते हैं तो ये हो गया साइन 2 गुणा 30, साइन 2 गुणा 30 डिग्री बराबर 2 साइन कितना हो गया, a का मान कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 20 या 60 हो गया, 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 का मान होता है 1/2। ये साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर 2 से 2 कट गया, बराबर में तो है 1। क्या ये बराबर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए ये 30 वाला जो है हमारा कोण नहीं है, a का मान 30 नहीं हो सकता। फिर अगर बात करें, अब इसके आगे हम बात करें, अब इसके आगे हम लोग बात करें तो a बराबर हम कितना रखेंगे, 45। ये तो ऑप्शन था इसका, लेकिन ये नहीं था। अब हम लोग रखेंगे 45 वाला। तो a बराबर अगर हम 45 रखते हैं, 45 डिग्री रखने पर तो हमें क्या मिलता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। a की जगह पे हम रखेंगे 45, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 45 बराबर ये हो जाएगा 2 साइन 45, ये हो जाएगा 2 साइन 45। फिर अगर बात करें तो ये साइन 45 दूनी कितना हो गया, 90 बराबर हो गया 2 साइन 45 का मान होता है 1/2। तो ये हो गया 1, इधर आ गया 2/2, ये बराबर है ही नहीं, तो 45 भी इसका आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर कितना रखेंगे, a बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो a का मान हम रखेंगे 60 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 60 बराबर आ जाएगा 2 साइन 60। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, साइन ये हो गया 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ये हो गया 2 गुणा साइन 60 का मान हो गया वर्गमूल 3/2, और साइन 120 का मान भी होता है वर्गमूल 3/2 बराबर ये हो गया 2 से 2 काट दो, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 3, ये आ गया वर्गमूल 3। क्या ये बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए 60 भी इसका हल नहीं है। तो ये सवाल हमने जो है ऑप्शन से रखा, और आप अगर और कोई मेथड जानते हैं 10th स्टैंडर्ड में तो उससे भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इसका मेथड और भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है मैं उस टाइप से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए चीज़ों को ज़रा बारीकी से समझिए, क्योंकि टीचर तो और भी चीज़ें बता देंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस की है मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। फ़िलहाल कमेंट अपनी ज़रूर बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। आपकी कमेंट के माध्यम से ही मैं अपनी जो है छोटी मोटी गलतियों में सुधार करने का प्रयास करूँगा। और अब चलते हैं इसके आगे, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला, इसका जो भाग 4 है प्रश्न संख्या 2 का, तो उस पर हम लोग चलेंगे। तो अब हमारे पास देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का जो भाग 4 है, इसमें क्या हमसे पूछा है, ये है 2 tan 30 और बटे में कितना है, ये है बटे में 1 - tan² 30, 1 - tan² 30। ठीक है,
तो अब देखते हैं 2 tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 और बटे में 1 माइनस इसका हो गया 1/वर्गमूल 3 इसका हो गया वर्ग, 1/वर्गमूल 3 इसका हो गया वर्ग। ऊपर आएगा 2/वर्गमूल 3, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो गया 3, ये आ गया 2/वर्गमूल 3, फिर बटे में 3 एकम 3, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, 3 एकम 3 माइनस 1/3 एकम 3। अब ये हो गया ऊपर 2/3 में से 1 गया 2 और बटे में कितना आएगा 3। फिर मैंने बताया सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर, बीच वाले के पास, तो ये आ गया 2 3 6, लेकिन ये पर में ये अपर में ये आ गया 2/3। अब 2 से काट लीजिए, 2 3 6, ये आ गया 3/वर्गमूल 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा 3, इसका मतलब भी होता है 3, और नीचे वर्गमूल 3 है, 1/3 से 1/3 कट गया, कितना बचा वर्गमूल 3। अब हमें ये समझना होगा कि वर्गमूल 3 इन चारों में किसका मान होता है। अब यहाँ पे बात करें cos 60 का मान तो होता है 1/2, तो ये इसका उत्तर नहीं है। sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, ये इसका उत्तर नहीं है। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ये सही है, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, इसलिए ये भी इसका सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है सभी इसके विकल्प जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है फिर भी तो बताइए। अब अगर बात करें इसके आगे, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या जो है 2 का ये भाग संख्या 4 ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे प्रश्न हो गए कंप्लीट भाग नंबर 2 के। अब इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें क्या दिया है, यदि का मतलब होता है दिया है, क्या दिया है हमें इसमें, ये जो है लगभग उदाहरण नंबर 8 की तरह सेम है। इसमें दे रखा है tan a प्लस b का जो मान है वो कितना है वर्गमूल 3, और क्या दिया है tan a माइनस b का जो मान है वो हमारे पास दे रखा है 1/वर्गमूल 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें निकालना है a और b का मान, a और b का मान क्या निकालना है, हमें a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारा जो है प्रश्न है, फिर से समझ लीजिए। यदि tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3, tan a माइनस b बराबर 1/वर्गमूल 3, और इसमें जो a प्लस b है, a प्लस b दोनों का जो योगफल है वो या तो 90 के बराबर हो सकता है या 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों कोण ऐसे होंगे a और b जिनका योगफल हमेशा 0 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर हो सकता है, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और साथ ही कंडीशन दे रखा है a ग्रेटर देन b, जिसमें से कोण a जो होगा वो कोण b से ज़्यादा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा उद्देश्य केवल और केवल a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, केवल और केवल क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो अब अगर बात करें इसके हल की, तो जो हमें दे रखा है वो लेके चलते हैं। कितना दे रखा है, tan a प्लस b बराबर कितना है वर्गमूल 3। फिर अभी मैंने बताया वर्गमूल 3 किसका मान होता है, tan में 60 का होता है। तो a प्लस b बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 60, इसको हम लिख सकते हैं tan 60। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बन गई, tan से tan छोड़ देंगे, a प्लस b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हमारे पास कितना दे रखा है, tan a माइनस b बराबर हमें दे रखा है 1/वर्गमूल 3। अब 1/वर्गमूल 3 किसका मान होता है, अब अगर बात करें 1/वर्गमूल 3 ये होता है tan 30 का मान। तो tan a माइनस b बराबर इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 30। तो फिर tan से tan छूट जाएगा, a माइनस b जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से समझ लीजिए, पहले हमें समीकरण दे रखी थी tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 किसका मान होता है, tan में 60 का होता है, tan से tan छोड़ दिया, a प्लस b बराबर हो गया 60। फिर tan a माइनस b बराबर 1/वर्गमूल 3, और 1/वर्गमूल 3 tan 30 का मान होता है, tan से tan छोड़ दिया, a माइनस b बराबर हो गया 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 बाद 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अगर बात करें तो 1 और 2 को हल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, a प्लस b बराबर कितना आएगा 60, और a माइनस b बराबर कितना आएगा 30। फिर हम लोग लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन और प्रतिस्थापन हमारे सिलेबस में है,
ठीक है। तो विलोपन और प्रतिस्थापन में से कोई लगा देते हैं, तो विलोपन लगाएंगे। विलोपन में अगर गुणांक समान है, चिन्ह असमान है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर। घटाने पर भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणांक समान भी हैं और चिन्ह भी समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ए और ए कितना हो गया, 2a, और यहाँ पे आएगा 60 और 30 90। अगर ए का मान निकालें, ये कितना आ गया, 45। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब ए हमारे पास 45 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी का मान। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम ए का मान रखेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये है 45, तो यहाँ पे रखेंगे 45 प्लस बी बराबर, देखिए कितना है, 60। तो बी का मान आ जाएगा 60 माइनस 45, और यहाँ से अगर बी का मान देखें तो बी का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। बी का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 15 डिग्री। फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3 कंप्लीट। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रश्न संख्या 3 जो है कंप्लीट। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का आपका जो है थोड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। अब केवल और केवल अंतिम प्रश्न है हमारा। अब इसके बाद केवल और केवल आपका जो अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या जो है ये हमारे पास है मतलब इसमें लिखा है क्या, इसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे अगर पहला बात करें तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर, हमारे पास कितना दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है, तो आप मान रख के देख लीजिए। तो आप मान रख के देख लीजिए, लेकिन कोई भी दोनों मान, साइन के केस में या कॉस के केस में कोई भी दोनों कोण आप 0 मत लीजिए। ना 0 ले सकते हैं, ना पूरी तरह से 90 ले सकते हैं। अब एक समान भी मत लीजिए। जैसे अगर हम मान लें ए को हमने 45 ले लिया, बी को 45 ले लिया, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका गलत हो जाएगा, क्यों, दोनों हम समान नहीं लेंगे। तो ए को अगर हम 30 रख लें और बी को कितना रख लें, 60 रख लें, देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। या 45 रख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं रख सकते, ना 90 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 60 और 30 रखेंगे तो LHS भाग में देखिए कितना आ रहा है, 30 प्लस 60 बराबर कितना आ रहा है, ये आ गया साइन में 30 प्लस साइन में कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे बात करें ये हो गया साइन में 90, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और इधर साइन 90 का मान 1, लासा समान है 1 प्लस वर्गमूल 3। क्या ये दोनों साइड बराबर हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये है साइन ए प्लस बी बराबर कभी भी साइन ए साइन बी के बराबर, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। इसलिए ये हमारा जो है कैसा है, असत्य है। इसलिए ये हमारा कैसा है, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य। अब अगर दूसरा देखें तो दूसरा प्रश्न देखने से पहले हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा, एक नोट पॉइंट यहाँ पे आपके PDF में, यानी कि इसमें भी दे रखा था नोट की। अगर बात करें ये है, पहले इसको समझिएगा। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे जो थीटा है, कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, जैसे पहले यहाँ पे कितना है, देखिए 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं या देख रहे होंगे, महसूस नहीं देख रहे होंगे क्या, कि जैसे जैसे अगर थीटा में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे कोण में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे साइन का मान देखिए बढ़ रहा है। साइन का मान पहले कितना था, 0 पे 0 था, लेकिन 90 पे कितना हो गया, 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है तो साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि 0 से 1 पे पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कॉस का मान घट रहा है। कॉस का मान देखिए कहाँ से कहाँ हो गया, 1 से कहाँ पे पहुँच गया, 0 पे। तो यही इसको नोट पॉइंट में भी इसमें लिखा गया है, टिप्पणी में। यहाँ पे आप टिप्पणी देख सकते हैं, ये टिप्पणी लिखी हुई है आपकी NCERT बुक में, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, यहाँ पे ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कोण A का मान 0 से 90 तक
बढ़ता जाता है, साइन ए का मान 0 से 1 हो जाता है। साइन ए का मान 0 से बढ़कर कितना हो जाता है 1, और कॉस ए का मान 1 से घटकर कितना हो जाता है 0। तो कोण का मान जैसे जैसे 0 से 90 की ओर बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा लेकिन कॉस का मान घटेगा, क्योंकि कॉस में ये क्या हो गया घटकर। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है क्या कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ अगर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया सत्य। तो दूसरा वाला क्या हो गया सत्य। फिर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है तो ये कमी होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया असत्य। इसलिए ये क्या हो गया असत्य, कारण आपके पास है ही। ठीक है, फिर अगर बात करें भाग नंबर 4 की, तो जो हमारा चौथा प्रश्न है इसका चौथा भाग है, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो ये भी असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं। केवल और केवल किस पे बराबर होते हैं, जब थीटा का मान कितना हो 45। तो थीटा का मान 45 है तब तो दोनों के मान बराबर हैं। 0 पे देखिए आप, इसका मान 0 है लेकिन कॉस का मान 1 है। 30 पे देखिए इसका मान 1/2, इसका मान वर्गमूल 3/2 है, लेकिन 45 पर तो समान है, इसके अलावा किसी भी कोण पर मान समान नहीं है। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं असत्य। इसमें चौथा भी हमारा क्या हो गया असत्य। क्यों, क्योंकि केवल 45 डिग्री को छोड़कर कभी भी ये मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया असत्य हो गया हमारा। फिर अगर बात करें ए बराबर अगर अनंत है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है क्या। तो ए बराबर अगर हमारे पास 0 डिग्री है, मतलब पांचवा जो भाग है, ए बराबर जब ये है 0 तो कॉट ए का मान देखिए, कॉट ए का मतलब हो गया 0, और कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित कह दो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉट 0 का मान कितना होता है परिभाषित नहीं, यानी कि अनंत, यानी कि अपरिभाषित। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये टेबल से ये देखिए, यहाँ पे ये देखो कॉट ए का मान ये क्या होता है 0 पे। जब ए का मान आप 0 रखेंगे, जब ये 0 डिग्री लेंगे कोण ए का मान 0 लेंगे तो ये अपरिभाषित, आ मीन्स होता नहीं, परिभाषित मीन्स होता है जो परिभाषित है। जो परिभाषित नहीं है वही तो अपरिभाषित है। और हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न था उसमें भी यही लिखा है क्या कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया सत्य। इसलिए ये यहाँ पे प्रश्न क्या हो गया सत्य। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आपको टोटल समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर जिसको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर जो लोग नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए चैनल को। अब मिलते हैं इसके अगले के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।